Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. I am back home alhamdulillah. और अभी जो है मैं सुबह सुबह उठी हूँ और उठते ही जो है हस्बैंड जी जो है वो मेरी कॉफ़ी बना रहे हैं एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर बिकॉज मेरा जो है आज क्लास है. इट इज़ ओनली एन ऑब्जर्वेशन डे. तो हम लोगों के उसमें दो टाइप्स के डेज़ होते हैं. एक तो आपका फाउंडेशन डे होता है जिसमें आपको सारी बेसिक्स वगैरह सब कवर कर देते हैं. फिर आपका एक ऑब्जर्वेशन डे होता है जिसमें आपने सारे अपने मेंटोर्स को सिर्फ इंजेक्ट करते हुए देखना होता है. और एक आपका मेंटोरिंग डे होता है जिसमें आप इंजेक्ट करते हो और वो आपको सुपरवाइज करते हैं. सो आज मेरा 9 AM to 6 PM सिर्फ observation day which is online, and then tomorrow I have my mentoring day which is from 9 AM to 6 PM which is in person on at Harley Academy. So literally मैं उठी 8 बजे, बस बिस्तर में ही थोड़ा सा चिल किया, मुँह हाथ धोया, फ्रेश अप हुए एंड मैं आके बैठ गई हूँ बाहर. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर my observation day to start. It is 8:57. I think 9 AM वो start होगा and then we shall begin. जी गाइस, मुझे क्लास से जो है 15 मिनट्स का ब्रेक मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा पुलाव खाएं बिकॉज मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी एंड आई थॉट व्हाट इज़ दिस. आई थिंक ये ऑयल का है. मुझे भूख लग रही थी और अम्मा का पुलाव पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि हम पुलाव खाएं. आह क्या खुशबू आई है. चलो जी गाइस, इट इज़ 1:57. बस मेरी 2 बजे लंच ब्रेक ख़त्म हो रही है. मैं जल्दी से एक मिल्क का बिस्किट स्नैक और रूबीकॉर्न लेके आई हूँ. मेरा लैपटॉप इतना गंदा हो रहा है क्या. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेनर टू कम बैक. हम लोग जो हैं, मैंने लंच ब्रेक में वैसे नहा धो के अपने बाल शाल भी ड्राई कर लिए. 1 hour 15 minutes का था, नमाज भी पढ़ ली. हम लोग अभी तक जो है कोई तीन बोटॉक्स एंड 4 फिलर्स देख चुके हैं विच इज़ रियली रियली गुड. व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद माई आई. अभी तक किए कितना है? क्या मतलब? लाइक खुद किए वो 3 Botox and 4 fillers. And how was it? It was nice. Was it hard? No. Filler थोड़ा complicated होता है, Botox तो बहुत easy है. Guys, I just completed a Botox case. अभी थोड़ा सा बीच में like break आया हुआ till the next patient comes in. आइए, अली ने जो है साथ में गोलगप्पे तैयार कर दिए. क्यूटी. सारे बना दो यार, खा लेते हैं. अम्मा को बनाओ. अम्मा गोलगप्पे खाने. गोलगप्पे लास्ट में इसके बाद खत्म हो गए. हाँ, खा ली. मेरी क्लास ख़त्म हुई और हम लोग जो हैं, हमने बोला 6 बजे ख़त्म हुई है. हमने बोला कि अम्मा हैं तो मेरी वजह से ये लोग सुबह से कहीं निकले नहीं, तो मैंने सोचा कि हम लोग जो हैं सेंटर चलते हैं. अब हम लोग जैसे ही निकले सेंटर के लिए इतनी भरपूर बारिश हो रही है और ये देखें ज़रा. मुझे डर लग रहा है अम्मा स्लिप ना हो जाए. और अम्मा के लिए मंगाई थी नी ब्रेस. नी ब्रेस बड़े साइज की आ गई है तो वो स्लिप हो जा रही है. मैंने कहा अम्मा को कि उतार देते हैं अभी किसी तरीके से. मेरे मुंह से ऐसे धुएं निकल रहे हैं, देखो. इंक्लाइन स्लोप है. तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं सेंटर. हमें शायद 1 घंटा ही मिले, लेकिन हमने सोचा 1 घंटा कुछ ना करने से तो बेहतर ही है, उसके बाद खाना शाना खा लेंगे. तो अब हम लोग निकल गए हैं. सुबह 9 बजे से क्लास ली मैंने, 6 o'clock ख़त्म हुई एंड नाउ 6:30 वी आर आउट एंड अबाउट. एंड टमोरो आई हैव टू लीव द हाउस एट 7 AM फॉर माई अदर क्लास. आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन थी, कल इन पर्सन है. गाइस, हम लोग आ गए हैं बेकर स्ट्रीट. यहाँ से ऊबर का वेट कर रहे हैं. ऊबर आए और हम लोग फिर सेल्फ रिजल्ट जाएँ ज़रा अम्मा को शॉपिंग कराने. शॉपिंग लगता है. चले जी गाइस, अम्मा की ढेर सारी शॉपिंग जो है वो हो गई है. मज़ा आया बहुत. शॉपिंग और मजा ना है. लिपस्टिक, ब्लश, जो अम्मा को नहीं लीज में नहीं. 3 बैठ ही नहीं सकेंगे हम. नहीं बैठ सकेंगे तीनों थोड़ी बैठ सकेंगे. 2 तो बैठ सकते हैं. तो 2 कहाँ, तीसरा कहाँ जाएगा. क्या बोलते हैं? रिक्शा बोलते हैं हम तो इसको. गाइस, अम्मा को हम लोग रिक्शे में बिठा के लाए. मज़ा आया गोरे रिक्शे का. मेरा तो अंग्रेजी घर तक इसी में जाए. घर तक इसमें जाते तो 1000 पाउंड बिल बना दे भाई. अम्मा बोली मेरा दिल चाहता घर भी इसी में जाए. रिक्शे में. गाइस, हम लोग मार्केट हॉल आए थे. बड़े मज़े से अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चल के जा रहे हैं. अपेरेंटली सब 9 बजे बंद हो गए. मैंने टाइम देखा, उस पर 11 बजे लिखा था. अपेरेंटली दैट्स बार टाइमिंग एंड ऑल द रेस्टोरेंट्स आर क्लोज. नाउ वी आर सैड. गाइस, मार्केट हॉल बंद था तो अली हमें लेके आया एक रेस्टोरेंट फैट पंडित. एंड अभी तक हम लोगों ने मोमोज खाए हैं एंड ये स्टिकी सेसमी वेजिटेबल्स हैं. इट इज़ सो गुड, सो गुड. गुड चॉइस. थैंक यू. गाइस, सॉरी, पूरा खाना खाने के बाद आप लोगों को रिव्यू देना याद आया है. सो द सेसमी स्टिकी वेजिटेबल्स वर लाइक a 10 out of 10. The lollipop chicken was also very nice.
चिली प्रॉन्स थे, वो भी 10 आउट ऑफ 10। डम्पलिंग भी बहुत मज़े के थे। मंचूरियन जो है इट्स नॉट आवर क्लासिक केचप वाला मंचूरियन जो पाकिस्तान में मिलता है, बट इट वाज मोर लाइक अ गार्लिक चिकन, वो भी अच्छा था। बट वेरी गुड फूड एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। कल हम लोग जो है डिनर से आ गए थे और डिनर से आते ही बस मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई बिकॉज़ मेरी सुबह में जो है क्लास थी। तो बस अभी जो है सुबह के 7:30 बजे हैं। हाय क्यूटी। जॉन मैं उसमें लेती हूँ ना, अपनी स्टैंडली में लेके जाती हूँ, सो आई डोंट थिंक आई हैव टाइम टू ड्रिंक इट। थैंक यू। तो मैं जो है बस नमाज़ पढ़ी, मैंने सो गई बिकॉज मेरी सुबह में क्लास ही भी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, सूरज भी नहीं निकला है। एंड आई हैव जस्ट गॉटन अप एंड आई हैव गॉटन रेडी एंड आई एम वेयरिंग माई न्यू स्क्रब्स बिकॉज आज जो है मेरा पूरा दिन है इंजेक्टिंग का, 10 आवर्स ऑफ इंजेक्टिंग। आई एम सो एक्साइटेड, इट्स गोना बी सो मच फन। तो बस मैं निकलने लगी थी, मैं तैयार हो रही थी और अली इज़ सच अ क्यूटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको आवाज़ आई कि मैं उठी हूँ एंड ही लिटरली वोक अप फ्रॉम हिज नीड एंड ही इज़ लाइक कौन सा फ्लेवर पियोगी कॉफ़ी का। बिकॉज हम अली की जो मशीन है वो पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद कार्गो से। बट आई डोंट नो अगर अली ने आप लोगों को बताया था अपने ब्लॉग में ही नहीं, बट ही वाज एबल टू एयर कार्गो इट थ्रू एमिरेट्स का एयर कार्गो। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो 2 दिन के अंदर अंदर ही पहुंच गई थी। तो द न्यू मशीन जो है ब्रेविल बेम्बिनो प्लस, आई थिंक वो मुझे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी आती। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं वहाँ पे जाके किसी कॉफ़ी शॉप से पी लूँगी कॉफ़ी, बट आई एम सॉर्टेड। और ज़रा अब निकलते हैं, चलते हैं। वी हैव अ लॉन्ग वे टिल हार्ली अकेडमी। आई एम जस्ट गोना पुट दिस इन माई स्टैंडली, ऑल्सो गेट सम नेल पॉलिश रिमूवर टू गेट रिड ऑफ दिस अगली नेल पॉलिश बिफोर आई स्टार्ट ट्रीटिंग पेशेंट्स। मैंने अपनी कॉफ़ी जो है वो स्टैंडली में ले ली है, नेल पॉलिश भी उतार ली। अब ज़रा चलते हैं, वी आर राइट ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। As despite major train delays and a very rainy grey मौसम, I have reached हार्ली। अब ज़रा जल्दी चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी इंजेक्टिंग। गाइस हार्ली एकेडमी इज़ इन फुल वैलेंटाइन स्पिरिट। इतनी क्यूट डेकोरेशंस हुई हुई हैं एंड फॉर पीपल दैट लिव इन लंदन दे हैव सम अमेजिंग डिस्काउंट्स गोइंग ऑन एज वेल ऑन देयर सर्विसेज। चलिए जी गाइस, आई एम गोइंग आउट फॉर लंच। इतनी शदीद बारिश हो रही है एंड आई एम जस्ट लिटरली, मेरे पास कोई छतरी नहीं है, ऑयल सब गीला हो रहा है, बट भूख बहुत लग रही है। अभी 1 बज रहा है एंड वापसी 2 PM आके वी हैव टू डू आवर आफ्टरनून सेशन टिल 6 PM। इट वाज अ रियली फन मॉर्निंग सेशन। वी डिड अबाउट लाइक 5 पेशेंट्स ऑफ बोटॉक्स एंड फिलर। बहुत मज़ा आया। अब ज़रा चल के थोड़ा शेक शैक खाते हैं। गाइस आप लोगों को मैं हर दफ़ा ये एरिया दिखाती हूँ, लेकिन आज जो है बारिश में कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। चलिए जी गाइस, टाइम टू हैव फूड। आई ऑलवेज सिट एट द सेम स्पॉट जहाँ से मैं पीपल वॉचिंग कर सकूँ। सम फ्राइज, अ बर्गर एंड केचप। चलिए जी गाइस, आई एम डन विद लंच। सारा ख़त्म नहीं किया, टेक अवे करा लिया, बाकी आई एम श्योर आई विल फील हंग्री अगेन नाउ एज पर माई रिचुअल ऑफ ट्राइंग अ न्यू कॉफ़ी शॉप एवरी टाइम। आज लिस्ट पे है ग्राइंड, सो लेट्स गो सी व्हाट दे हैव। मैंने लिया है इनका पिस्ताशियो लाटे आज और ट्राई करके आप लोगों को बताती हूँ कैसा था। लेट्स हेड बैक। गाइस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर पेशेंट टू कम इन। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि दिस पिस्ताशियो लाटे वाज सो गुड। चलिए जी गाइस, इट इज़ 6 PM, आई एम ऑल डन एंड अब जो है मैं जा रही हूँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। वहाँ पे अम्मा और अली आए हुए हैं। वी जस्ट वांटेड टू मेक मोस्ट ऑफ आवर टाइम। कल उनकी कुछ चीज़ें रह गई थी, उमर की उनको कुछ चीज़ें लेनी थी, तो आई एम गोना मीट देम देयर। वो लोग घर से निकल गए हैं, सर चलते हैं। वाज रियली फन डे। डिड 8 बोटॉक्स केसेस, 4 फिलर केसेस, फीलिंग सुपर कॉन्फिडेंट, वेरी फन, लव्ड इट। ज़रा भी थकावट नहीं हो रही। दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग स्टफ दैट यू लव। गाइस मैं अम्मा और अली से बम्प इन आधे रास्ते मेरे लिए तो सिर्फ 2-3 स्टॉप थे, हमारे लिए तो काफी तो बहुत लंबा था यार। वैसे तो बेकर स्ट्रीट से जितना ठुसा हुआ है ना, मैं सुबह जिस तरह से ठुसी हुई गई हूँ, सोच है आपकी। सुबह काम पे जब जा रहे होते हैं तब गई थी और जब काम से आ रहे होते हैं तब निकली थी, तो मैं तो ऐसे ठुस ठास के आई हूँ। खैर अम्मा को अब हम लेके जा रहे हैं पुल्लेन, क्योंकि अम्मा को जो है बैग लेना है एक, तो ज़रा चलते हैं। अल्लाह करे वहाँ जल्दी से पसंद आ जाए। आ जाएगा पसंद ही नहीं आ रहा। नहीं आ जाएगा। गाइस सबसे पहले हम लोग आए हैं कोच, यहाँ पे अम्मा बैग ट्राई कर रही हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, मगर मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा लगा है। वो बहुत प्यारा है, वो वाला जो है वेरी नाइस, ट्रेंडी।
चलें जी गाइस, अम्मा ने जो है थोड़ी बैग हंटिंग की, अभी उन्होंने लिया नहीं है बट उन्होंने 2 शॉर्ट लिस्ट किए हैं, एक कोच से एक पुलैन से. शी विल स्लीप ऑन इट, एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस एंड देन गेट इट. कल हम लोग मार्केट हॉल आए थे और मार्केट हॉल जो है वो बंद था, तो हम लोगों ने आज सोचा कि ज़रा टाइम पे आएँ और आज हम लोग आए हैं और आज खुला हुआ है. सो लेट्स हैव सम यम्मी फूड. गाइस हम लोग आ गए मार्केट हॉल. हमारा यूजुअल रोटी चनाई विद चिकन एंड फिश. वैसे थोड़ा ज़्यादा हो गया हमारा मार्केट हॉल, थोड़ा सा कम होना चाहिए. अम्मा को ट्राई कराना था ना. और ये जो है हम लोगों ने नई डिश ट्राई की. वैसे इस रेस्टोरेंट का मैं हमेशा ड्रंकन नूडल्स खाती हूँ, बहुत मज़े के होते हैं. दिस वाज बेसिल स्टर फ्राई, बहुत मज़े का था ये भी. चलें जी गाइस, वी आर बैक होम. आई एम सुपर डुपर टायर्ड. मैंने जो है अपना मुंह हाथ धो के नमाज़ पढ़ी. आज स्किन केयर करने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बस मुंह धो लिया, यही बहुत बड़ी बात है. अब कल फिर सुबह सेम 9 आवर्स की मेरी क्लास है. और उससे पहले मेरी बहुत सारी एसेंशियल प्री लर्निंग भी है. सो आई एम लिटरली इन बेड डूइंग दैट राइट नाउ. और बस ख़त्म करके फिर इंशाल्लाह सोते हैं. देन वी वेक अप एट 6 AM टुमारो फॉर द हसल. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग. अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं. आई एम अप एंड ऑल रेडी टू गो टू माई नेक्स्ट क्लास. आज मेरी क्लास है माइक्रो नीडलिंग के ऊपर, पिगमेंट एंड माइक्रो नीडलिंग. इट इज़ गोइंग टू बी द सेम फ्रॉम 9 to 7 PM. आई हैव बिन वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट माइक्रो नीडलिंग, और मुझे ख़ुद भी मैंने सोचा हुआ है कि मैं जल्द से जल्द कराना शुरू करूँगी आफ्टर एवरीथिंग दैट आई हैव रेड अबाउट इट. सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस क्लास. तो चले निकलते हैं. पीक वर्किंग आ रहा है, ट्यूब्स फुल होंगी. कल भी मैं इतना ठुस के गई थी, लाइक लिटरली मेरे मुंह के यहाँ पे एक बंदा था, इतना ज़्यादा रश था बिकॉज 1-2 ट्रेन कैंसिल भी थी. तो लेट्स गो. क्यूटी हबी इज़ मेकिंग माई कॉफ़ी. सो गए वापस गाँव में आज. गाँव में आज. या मुझे आप भी मत करो शुभ शुभ, आप भी मत करो शुभ शुभ. Guys, look at how pretty the morning sky is. ना cotton candy types लग रहा है बिल्कुल, pastels. चलिए जी guys, we are back and just on time. There are 5 minutes to 9 और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं टाइम पे. Guys, time for lunch. और आज मैंने सोचा कि मैं लंच में कुछ डिफरेंट ट्राई करूं. So I got the vegetable gyoza noodle soup and ट्राई करके बताते हैं कैसा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे आई डू नॉट रिमेंबर ऑफ दिस व्लॉग. इससे पहले कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट करें इसको देख के, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि क्या हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कम्प्लीटली फ़ाइन. लाइक आई मैंशनड इन माई 2 व्लॉग्स पहले कि इट डेफिनेटली लुक्स अ लॉट स्केरियर देन इट फील्स. बट जब मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था और मैं क्लास से वापस आ रही थी, आई वाज ट्राइंग टू कैच द ट्रेन, और एक बहुत थॉर्नी तो मैं नहीं बोलूँगी बट बहुत बड़ी बुश जो है वो रास्ते में आई हुई थी, और मैं फ़ोन पे देखते देखते आई रैन इनटू इट एंड स्क्रैच माई सेल्फ रियली रियली बैडली. इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था बट मेरा पेन थ्रेशोल्ड जो है वो काफ़ी हाई है. मुझे अपनी आँख की काफ़ी टेंशन हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह आँख इज़ ऑल फाइन, आँख में कुछ भी नहीं हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. दैट वाज द वन थिंग दैट आई वाज रियली रियली वरीड अबाउट. एंड उन्होंने ओरल एंटीबायोटिक्स दी एंड दे जस्ट लाइक चेक्ड एवरीथिंग. ओरल एंटीबायोटिक्स दी, पूरा चेक किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल गुड. आई एम ऑन एंटीबायोटिक्स फॉर 7 days. उसके अलावा सब ठीक है. माई मेन गोल राइट नाउ इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो है स्कार ना छोड़े. एंड उसके लिए जो है आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं इसको हाइड्रेटेड रखूँ, मॉइस्ट रखूँ वैसलीन के साथ, और दिन के टाइम सनस्क्रीन लगाऊँ ताकि वो पिगमेंट ना हो जाए. आई एम ऑब्वियसली नॉट अलाउड टू वेयर एनी मेकअप ऑन इट राइट नाउ बिकॉज अभी ये बहुत फ्रेश है. तो मे बी लाइक इन 4 or 5 days आई विल बी अलाउड टू कवर इट. आज मेरी क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह. आज मेंटोरिंग है विच इज़ बेसिकली जस्ट मी विद माई मेंटोर एंड अनदर स्टूडेंट इंजेक्टिंग पेशेंट्स. आई से अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ थ्योरी वाली क्लास जिसमें 7-8 स्टूडेंट्स होते हैं, दैन टीचर होते हैं, दैन टीचर भी रोटेट हो रहे होते हैं, विच गेट्स अ लॉट मोर अटेंशन. बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू सेंट्रल लंडन ऑन द ट्यूब. आई नो कि मुझे लोग देखेंगे, आई नो कि मैं वियर्ड लग रही हूँ, बट राइट नाउ आई एम जस्ट रियली रियली थैंकफुल कि मेरी आँख बच गई. तो चलिए जी गाइज, आई एम ऑल सेट इन माई स्क्रब्स, और अभी जो है एज़ पर रूटीन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. सुबह के जो है 7 बज रहे एंड आई एम ऑफ टू क्लास. आज मेरा सिर्फ आफ्टरनून सेशन है, सो 1 o'clock आई विल बी डन. सो छोटा सा सेशन है, फिर अली और अम्मा सेंट्रल लंडन आएंगे, फिर से उनको थोड़ा घुमाएँ फिराएंगे एंड देन वी विल मूव ऑन. मैंने आज उनको इसलिए बुलाया है क्योंकि कल मेरी क्लास तो नहीं, आई थिंक
कल मेरी क्लास नहीं है, बट कल मैंने बोला था कि हम लोग थोड़ा चिल कर लेंगे डिनर वगैरह। परसों पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो आज परसों तो हम घर से नहीं निकलेंगे जब तक मैच नहीं ख़त्म होगा। तो आज जो भी काम वाम ख़त्म करने हैं वो कर लेते हैं, बिकॉज़ अम्मा वांटेड टू गेट सम स्टफ फॉर उमर एंड ऑल ऑफ दैट। तो लेट्स गो गाइस, अली इज़ मेकिंग माई कॉफ़ी आउटसाइड और चलते हैं क्लास। थैंक्स हनी। क्यूट। टाइम क्या 7:19। सो जा वापस आ। मैं नहीं सो रहा, क्यों? इतने उठ के क्या करोगे? मेरी रूटीन खराब हो जाती है फिर मैं। चलें जी गाइस, आई हैव लेफ्ट एंड आई वाज एक्चुअली वंडरिंग कि इतनी खामोशी क्यों है। लाइक देयर इज़ लिटरली नो कार्स व्हाटसोएवर। मतलब एक आध वैन के अलावा इट इज़ सो डल एंड डार्क एंड आई जस्ट रियलाइज इट्स अ सैटरडे, इट्स नॉट अ वर्किंग डे। इस वजह से इतनी खामोशी है एंड इट्स लिटरली लाइक अ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। इट फील्स सो वियर्ड टू बी आउट एट दिस टाइम। कोई भी नहीं है। Okay guys, I have literally never seen it this empty. Also guys, from now on I am traumatized by these things. Literally traumatized. Also guys, आज ना सिर्फ सैटरडे है, आज वैलेंटाइंस डे भी है and it's like I have never seen the tube this empty. So I'm just sitting here having my coffee. गाइस, ये जो ट्यूब स्टेशन है ना, मोरगेट स्टेशन, इन सीढ़ियों पे लिटरली मुझे एक कदम रखने की जगह नहीं मिलती एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हेयर। कि मैं आप लोगों को रोज़ एरिया दिखाती हूँ बाहर वाला, जस्ट लुक एट इट। ये देखें, नॉट अ सिंगल पर्सन। दिस इज़ सो वियर्ड। चलो जी guys, we are here. चलो जी guys, all done. It was a very chill day. We only had 3 patients, जिसमें से 2 मैंने किए because मेरे Botox के cases पूरे हो गए थे and the other student needed more Botox cases. So I sat that one out and I just observed. It was a nice chill day. अब ज़रा कहीं खाना वाना खाते हैं till Amma and Ali come to the center. Guys, I know I'm probably overdoing at this point, but I came to Market Hall to have some Nepalese, I think, with noodles here. Guys, so I have ran into Amma and Ali. Ran into नहीं मतलब planned meetup. And सबसे पहले सर जी को जो है Ben's cookies लेंगे. He said he will get a tin of 8. 4 milk, yes. Guys, हम लोग जो हैं अम्मा को घुमा फिरा के शॉपिंग वॉपिंग करा के अब आए हैं। We came to this Turkish restaurant called Zatir, ठीक है ना? Sorry, ये बिल्कुल हो गया। Yeah, so it's called Zatir and इतना मज़े का खाना है। अभी हमारे मेन कोर्सेज आए भी नहीं हैं, बट देयर वाज दिस हॉट मेज़े दैट दे हैड, जिसमें लैम कीमा, बीफ कीमा, बैंगन, अनार हैं एंड इट इज़ सो गुड। Turkish food I've ever had in my life. बहुत ही मज़े का। कार्नेबी स्ट्रीट पे बहुत मज़े का। देयर hummus was the, मैंने मतलब टर्की में भी ऐसा hummus नहीं खाया। थोड़ा सा कार्नेबी के अंदर ही है एंड देन ब्रेड फ्रेश ताज़ी गरम गरम। अब हमारे मेन कोर्सेज रहते हैं तो हम उनका वेट कर लेंगे। हम इतना पेट भर चुके हैं। अभी हम साथ साथ टेक अवे बॉक्सेस में पैक कराते हैं ना, बिकॉज़ आई डोंट थिंक वी कैन फिनिश। गाइस, अली यहाँ पे जो है अपना कोई चश्मा देख रहा है एंड लुक एट पुअर क्यूट अम्मा सो गई है यहाँ पे। Assalamu alaikum everyone, welcome back to day 4 of this vlog. कल जो है हम लोगों को बहुत मज़ा आया सेंटर में। हालांकि थकन बहुत हुई लेकिन मज़ा भी बहुत आया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई तो लगातार इतनी बारिश हो रही थी लेकिन कल नहीं हुई, बिकॉज़ अगर कल हो जाती तो बहुत ही बुरा सीन हो जाता। कल हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली हुई थी और यहाँ पे हर कोई पेपर बैग्स देता है अपने सामान के साथ, तो वो तो सारे भीग के जो ना फट के गिर जाते हैं। वी हैड द बेस्ट टर्किश फूड एवर। ज़ातर का इतना ज़बरदस्त था कि आई वाज लिटरली ड्रीमिंग अबाउट दैट फूड। बहुत मज़े का था। तो खैर हम लोग रात में वापस आए, हम सब बहुत थके हुए थे, सब चुपचाप अपने अपने कमरों में गए और सो गए। बल्कि नहीं, फिर उसके बाद जो है उर्बा भी आई, वो बनाना ब्रेड बना के लेके आई, बहुत ज़बरदस्त। फिर हम लोगों ने वो खाई, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर हम लोग सो गए। काफ़ी जल्दी सो गए थे हम, आई थिंक 12 बजे से भी पहले सो गए थे, एटलीस्ट मैं तो सो गई थी। तो अभी जो है हम लोग उठे हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छुट्टी है क्योंकि आज संडे है एंड आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए। सही है, वैसे तो हर वक्त मुझे इस दिन पे सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी होती है, लेकिन इंशाल्लाह एक बीमार ज़ख्मी बंदी जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है, प्लीज़ अल्लाह ताला आज पाकिस्तान को जिता दे। मैं और कुछ, हाँ, इंडिया के साथ और कुछ नहीं मांगूंगी। तो श्रीलंका
तो आज जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच है श्रीलंका के साथ, बोली पाकिस्तान और इंडिया का मैच है श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वर्ल्ड कप का, ठीक है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। अभी तक तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है पाकिस्तान का, यूएसए से भी जीत चुका है और नीदरलैंड से भी जीत चुका है, बट देन इन द एंड they're not great teams to begin with, but then in the end USA से हम हारे हुए हैं पिछली दफ़ा, so I will take a win as a win, not thinking about के किससे जीता है किससे नहीं जीता। तो आज ज़रा हम लोग जो है अम्मा को भी जो है बैठ के दिखाएंगे मैच, ठीक है ना, ज़बरदस्ती, क्योंकि अम्मा को जो है बिल्कुल भी शौक़ है उनको क्रिकेट का, लेकिन क्योंकि कोई घर में देखता नहीं है तो इसलिए अम्मा भी नहीं देखती। एक दफ़ा मुझे अभी तक याद है, मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मुझे इतना गुस्सा आता था कि कोई मैच ही नहीं देखता है। मैं बार बार जो है ना, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था मैं कराची चली जाती थी डैडी के साथ मैच देखने के लिए। तो मैच देखने तो एक कोई ऐसा पॉइंट था जब मेरी जॉब भी चल रही थी एंड आई थिंक मेरा प्लैब भी होने वाला था, तो मुझे पढ़ाई भी करनी थी, तो मैं नहीं जा सकती थी कराची। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि क्यों नहीं देखता मैच कोई। मैंने ना सबको बिठाया और मैंने बोला कि आप लोग सब मैच देखें, ठीक है। अली को थोड़ा सा इतना आइडिया है कि उसको पता है कि कौन सी टीम खेल रही है कौन, बिकॉज हम लोगों की जब शादी हुई थी तो पहले साल में और अली पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए दुबई गए थे, विच वॉज लिटरली द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड जब हम लोग मैच से निकले थे ना, तो मैंने अली को बोला था दिस वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अली बोलता है हाँ, और इतना ज़बरदस्त जीता था वो, एशिया कप का मैच था। आई विल नेवर एवर फॉरगेट दैट डे। अली हैज़ अ व्लॉग ऑन दैट मैच डे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ज़बरदस्त मैच था। हमारे पूरे पेविलियन में सिर्फ हम पाकिस्तानी थे और बाकी सारे इंडियन थे, और ऐसे टर्न और ट्विस्ट हुआ था मैच, उफ आई विल नेवर एवर फॉरगेट दैट डे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एक दफ़ा मैंने इन सबको बिठाया, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, तो इंडिया खेल रही है और इंडिया जो है वो चौके छक्के मारी, और अम्मा और हमना जो है ना वो तालियां बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के चौके छक्कों के लिए, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि अच्छा अगर खेल रहे हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो खैर आज जो है अम्मा को दिखाएंगे ज़बरदस्ती बिठा के मैच। टीवी शीवी तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग कुछ प्रोजेक्टर का जुगाड़ करते हैं और शायद हम लोग सेकेंड हाफ देखने के लिए और बाकी घर जाएँ मैच। इन साहब को तो बिल्कुल भी दिलचस्पी ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है मुझे, कुछ भी नहीं है। बोलते हैं मुझे आखिरी ओवर में बता देना, मैं आखिरी ओवर देखूंगा। मतलब 20 होते हैं जिनको दिलचस्पी ना हो, है ना, कसम से। और सिर्फ क्रिकेट चले छोड़े, किसी भी स्पोर्ट की ना हो, चले क्रिकेट नहीं तो कोई बंदा फुटबॉल देख लेता है, फुटबॉल नहीं तो बंदा टेनिस देख लेता है, कुछ भी, बस इसको बॉलीवुड मूवियां दिखा लो और कुछ नहीं। तो बस अभी जो है उमर को भी शौक नहीं है, डैडी को भी नहीं है। हाँ, उमर फिर वैसे थोड़ा थोड़ा मेरे साथ, उमर बस मुझे तंग करता था जब मैं इस्लामाबाद में मैच थी। उमर पीछे से आके बोलता था क्यों देख रही हो, हारना ही है इन्होंने, तो उमर मुझे ऐसे तंग करता था। बट इंशाल्लाह भी 12 बज गए, 1:30 बजे मैच है, तो आई एम लिटरली सिटिंग हेयर विद माई कॉफ़ी काउंटिंग डाउन। हमारी एक एक्सेंट चेयर जो है वो रह गई थी, वो बिक गई है, तो वो कोई लेने के लिए आ रहा है। आई थिंक वो भी बस आने ही वाले हैं, बिकॉज दे सेड दैट देयर ETA इज़ 12, तो वी आर जस्ट होपिंग कि जल्दी जल्दी आके ले जाएँ, ताकि मैं ज़रा प्रोजेक्टर वगैरह सेटअप करूँ अपना। और आज इज़ गोइंग टू बी अ चिल डे एट होम। मुझे बहुत दिल चाह रहा था कीमा स्पगेटी बनाने का, अपनी वो स्वीट हया की रेसिपी से, लेकिन आप कुछ बना रही हैं क्या? वो फिर रात में बना लेंगे। हाँ, वो रात में बना लेते हैं। आप खाएंगी ना शौक से? हाँ, अली बोल रहा था मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी? वो कीमा स्पगेटी, कीमे वाली मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैक्रोनी नहीं डालूंगी, स्पगेटीज में बना दूंगी। तो मैं तुम्हारे लिए वो बना रही हूँ ना। हाँ, तुम वही लंच में वही रात में खा लेना। कढ़ाई, तो अम्मा जो है कढ़ाई बना रही है लंच के लिए, तो मैं फिर रात में वो स्वीट चिली वाली कीमा स्पगेटी खा लूँगी। ऑल्सो गाइज, मैंने जो है अपने मुंह पे अपने वूंड्स के ऊपर हाइड्रोकोलॉइड पैचेस लगाए हैं। बेसिकली हम लोग पहले हम लोगों को जो है ना एक वो चलता था कि अगर आपको कोई ज़ख़म हो गया है तो आप जो है उसको ड्राई रखें और उसको बिल्कुल जो है स्कैब होने दें और कड़क होने दें, और उस पर लाइक कुछ भी ना लगाएं, और या तो सनी प्लास लगा के उसको छोड़ दें। तो अब जो है, अब तो नहीं बट लाइक काफ़ी अब जो न्यू रिसर्च है वो यही कहती है कि अगर आपको अपनी वूंड की हीलिंग जो है वो सबसे ज़बरदस्त करनी है तो आप वूंड को मॉइस्ट रखें। अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस विद वैज़लीन, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपके पास एक्वा4 का एक्सेस है, एक्वा4 बेसिकली वैज़लीन ही होती है बट उसके अंदर कुछ एडेड चीज़ें होती हैं लाइक ग्लिसरीन, और ये जो हीलिंग को और प्रमोट करती हैं। उसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर आपको अपने मुंह पे कुछ स्टिकी नहीं लगाना तो हाइड्रोकोलॉइड पैचेस भी बहुत अच्छे होते हैं।
आई थिंक पाकिस्तान में भी मिलते हैं, बिकॉज डैडी के जब बेड सोर्स होते थे तो आई थिंक उनके ऊपर भी लगाते थे। एंड द गुड पार्ट इज़ कि थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ये आपके वूंड्स को छुपा भी देते हैं, तो आप इतने ज़्यादा अनयूजुअल नहीं लग रहे होते। दे सॉर्ट ऑफ ब्लेंड इन टू योर स्किन, तो अगर कोई बंदा लाइक एट अ डिस्टेंस से देख रहा है तो वो इतने ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते। दे आर वेरी गुड फॉर बर्न्स एज वेल। मुझे जब लेक डिस्ट्रिक्ट में चोट लगी थी, जब ब्रूनो ने खींच लिया था और मैं गिरी थी घुटने पे, तब मैंने ये लगाए थे एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देम अंटिल समवन लिटरली कमेंटेड येस्टरडे हाइड्रोकोलॉइड पैचेस के बारे में। मैं जाके फिर बूथ से लेके आई। ये टेप होती है, इसको आप प्लास्टर्स भी ले सकते हैं जो लाइक बैंडेजेस होती हैं, और आप टेप भी ले सकते हैं, इसको आप कट करके अपने हिसाब। कल वो जो थे ना वो फिक्स्ड वाले थे, लाइक सनी प्लास्ट टाइप, तो ये टेप थी, इसको मैंने काट के ना साइजेस अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप लगा सकते हैं। तो ये जो है मैंने लगाए, दे आर रियली रियली गुड। इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू देम, वैसलीन इज़ जस्ट एज गुड। आप बस मेक श्योर करें कि अगर आपने वूंड को स्कार होने से बचाना है ना, तो देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू रियली नीड टू बी डूइंग। नंबर 1 इज़ कि आप जो हैं उसको मॉइस्ट रखें, तो अपना हाथ धो के अच्छी तरीके से अपना वूंड धोएं विद अ जेंटल क्लेंजर, बिल्कुल माइल्ड सा, कोई जो जेंटल जैसे बेबीज़ का होता है क्लेंजर, उस तरह की किसी चीज़ से मुँह धोएं। एंड देन उसके बाद उसको अच्छी तरीके से ड्राई करें और उस पर वैसलीन लगा दें। वैसलीन को थोड़ी देर सिट होने दें और फिर सनस्क्रीन लगा लें। द नंबर 1 थिंग जो आपके वूंड को, आपके स्कार छोड़ने का रिस्क बढ़ाता है, वो ये है कि अगर वो पिगमेंट हो जाए, और पिगमेंट तभी होता है कि अगर आपको सन डैमेज हो जाए, एंड दैट अगर हो जाए ना तो फिर वो बहुत लंबा चलता है स्कार। सो लाइक आई वुड से सनस्क्रीन वुड बी योर टॉप। वो एक दिन बस वूंड को क्या कहते हैं सनस्क्रीन ना लगाएं, दूसरे दिन से आप उस पर वैसलीन लगा के फिर आधे घंटे बाद थिन लेयर ऑफ वैसलीन एंड सनस्क्रीन लगा लें। दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल इफ़ यू आर यूजिंग दीज हाइड्रोकोलॉइड पैचेस। तो आपको इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर अपने सराउंडिंग फेस पे सनस्क्रीन लगा लें जहाँ पे पैचेस नहीं है, बिकॉज ये यूवी ब्लॉक कर देते हैं। सो दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड जब आपका जो है वूंड वो हो जाए, बिल्कुल हील हो जाए, ड्राई हो जाए, एंड देयर इज़ जस्ट लाइक अ लिटिल स्कार लेफ्ट, तो आप सिलिकॉन टेप यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन टेप इज़ अमेजिंग फॉर स्कार प्रोटेक्शन। थिंग्स लाइक सेंटेला एक्सट्रैक्ट एंड हाइलुरोनिक एसिड आर रियली रियली गुड, लाइक वेल रिसर्च्ड फॉर स्कार प्रिवेंशन। दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्ट्रेच मार्क्स। तो अगर आप प्रेगनेंट हैं और आपको अपने स्ट्रेच मार्क्स जो है वो प्रिवेंट करने हैं, दे आर गुड फॉर प्रिवेंशन, नॉट सो मच फॉर क्योर। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको अपने स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट करने हैं, तो आप अपने पेट के ऊपर प्रेगनेंसी में ही लगाना शुरू कर दें। सेंटेला और हाइलुरोनिक एसिड दोनों 100% प्रेगनेंसी सेफ होते हैं, एंड यू विल नॉट हैव दो स्ट्रेच मार्क्स, और इवन इफ़ यू डू, यू विल हैव रियली रियली लाइट वंस कंपेयर टू पीपल दैट डोंट यूज़ इट। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अब ज़रा ये बहुत मुश्किल 1.5 घंटा गुजारते हैं एंड देन पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते हैं। एंड मुश्किल इसलिए है क्योंकि टाइम आए ना, जल्दी मैच देखें। T20 है, सो इट्स गोइंग टू बी नाइस एंड शॉर्ट एंड स्वीट। आई नो कि बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि T20 जो है वो असल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट नहीं होता, बट इट्स एक्चुअली माई फेवरेट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। एज आई वुड से कि इट इज़ ट्रूली नॉट एन एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, बिकॉज 20 ओवर्स डेफिनेटली इनफ नहीं होते। मतलब अभी आपका एक मोमेंटम बनना शुरू होता है मैच में और मैच ख़त्म हो जाता है, बट इट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट फन फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट टू वॉच। लाइक आई लव वॉचिंग इट। इट्स शॉर्ट, इट्स स्वीट, इट्स वेरी इंटेंस, बहुत मज़ा आता है देखने का। बहुत जल्दी जो है या गेम बन जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो इट्स वेरी वेरी फन टू वॉच। और ये जो ब्रूनो साहब है ना, ये बस अम्मा के हर वक्त फेरे लगाता रहता है कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि अम्मा का ना ये अम्मा बोलती हैं ऐसे देखता है मासूमों की तरह, मैं बस इसको फेंक देती हूँ। तो ही इज़ ऑलवेज इन होप कि इसको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो चलिए जी गाइस, सुबह सुबह 10 मिनट का भाषण दे दिया मैंने आप लोगों को। लेट्स वेट फॉर द मैच। गाइस, नॉट ऑप्टिमम बट वी मेक डू विद दिस। लेट्स गो गाइस। मुझे ना लिटरली एक ही नाउ टीवी पे लाइव फीड मिली है जो कि हिंदी में। ओके, दे आर सो बायस्ड। हमारा आउट हुआ तो लिटरली खामोशी हो गई। उनके छक्के चौके पड़े तो इतना चीज चला रहे हैं, सो अनोइंग। जस्ट लिसन टू दिस। जोर से गेंद फेंक रहे हैं, सही मयूर बॉल को थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, थोड़ा स्लो फेंक रहे थे, उससे वो बहुत मजबूत के आ रहा है। ये देखिए तेज गेंद फेंकी है, बल्ले पर मस्त आई है, स्कोर लेग ऊपर था, उसके ऊपर से 4 रन। Guys, the level of uninterested these guys are in cricket. मैं यहाँ मैच देख रही हूँ और ये जो हैं यहाँ पे क्या कहते हैं वीडियोस बना रहे हैं। मैंने अम्मा को बोला था मेरे साथ मैच देखिएगा और ये देखेंगे।
Faster balls, 25 kilometers faster. गाइस मैं सेकंड इनिंग्स जो है वो देखने के लिए उर्बा के घर आई थी एंड यहाँ पे जो है अम्मा कढ़ाई अपनी ले आई उर्बा के पास और ये लोग अपनी रेसिपी का जो है फिनिशर बना रहे हैं यहाँ पे उर्बा के घर पे चलिए जी गाइस, एज ऑलवेज पाकिस्तान जो है वो मैच तो हार गया, ठीक है। आई डोंट नो वाई वी कीप डूइंग दिस टू आवरसेल्व्स एंड आई डोंट नो वाई हम लोग इतनी उम्मीदें लगा के बैठे रहते हैं इनसे, बट क्या कर सकते हैं, अपना मुल्क है, एक यही छोटी सी खुशी होती है हमारी जो हमें क्रिकेट में मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली दैट डिड नॉट वर्क आउट वेरी वेल। तो हम लोग जो है उर्बा के घर से वापस आ गए थे, अम्मा भी कढ़ाई बना के वहीं ले आई थी और उर्बा ने भी बड़े मज़े का कीमा और पुलाव बनाया हुआ था, तो वी हैड लाइक अ नाइस वेरी अर्ली डिनर, आई वुड से सपर। और फिर उसके बाद हम आए घर, मुझे अपनी लॉग बुक में जो है अपने केसेस डॉक्यूमेंट करने थे, वो डॉक्यूमेंट किए। इट टुक मी 4 hours टू डू दैट बाय द वे। और अब जो है मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो आई एम मेकिंग माई सेल्फ सम मैगी। उस दिन हम लोग जो है देसी स्टोर गए थे, जिस दिन मैं वापस आई थी पाकिस्तान से, तो मुझे कनौर के चटपटा नूडल्स मिल गए थे, तो मैं वो बना के खा रही हूँ। आई नो सुपर अनहेल्दी, बट राइट नाउ आई एम इन नो मूड टू कुक। और जैसे जैसे हम लोगों का इस घर से जाने का टाइम करीब आता जा रहा है ना, इतनी अनइंटरेस्ट हो गया है, लाइक ना सफाई करने का दिल करता है, ना कुछ पकाने का दिल करता है, ना कोई चीज़ वीज़ करने का दिल करता है। आई एम ड्रेडिंग द पैकिंग राइट नाउ। मेरी 19th को जो है क्लास है एंड 25 को हम लोग मूव आउट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि 19th को मतलब 20th को हम लोग पैकिंग शुरू करें। सो 20th, 21st, 22nd को जो है इंशाल्लाह हम लोग पैकिंग करेंगे। 23rd को अली की फ़्लाइट है वापसी की, 24th को ब्रूनो की है, एंड देन 24th को जो है पूरी एंड ऑफ टेनेंसी क्लीन वगैरह करके 25th को कीज़ हैंड ओवर करके मैं हया के पास जाऊंगी। एंड देन आई एम गोइंग टू बुक सम मोर क्लासेस इन फॉर द मैनचेस्टर एकेडमी, बिकॉज मुझे जो है अपने फ़िलर के केसेस पूरे करने हैं। बोटॉक्स के मेरे हो गए, फ़िलर के केस मुझे पूरे करने हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह फिर मैनचेस्टर एकेडमी में करूँगी। एंड देन आई विल सी कि बोटॉक्स का एग्ज़ाम तो मैं अपना बुक करा लूँगी। फ़िलर का मैं देखूँ, मेरे केसेस पूरे हो गए और मुझे जल्दी की डेट मिल गई तो मैं फ़िलर का भी एग्ज़ाम बुक करा लूँगी। बट अगर नहीं हुए तो आई विल कम बैक टू गिव द एग्ज़ाम। जी गाइस, दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। ऑब्वियसली व्लॉग जो है मैंने बहुत पहले बनाया था, आज 22nd हो गई है, तो इतना पहले बनाया था, बट वी हैव बिन सो बिजी इन द पैकिंग एंड ऑल ऑफ दैट कि मुझे लिटरली लगाने का टाइम नहीं मिला। एंड बाय द टाइम लाइक मैं अभी जो लगा रही हूँ, अली अपना व्लॉग लगा चुका है, एंड ऑनेस्टली दिस व्लॉग इज़ मोर और लेस द सेम एज हिज व्लॉग। सो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर द वेरी सिमिलर मोनोटनस व्लॉग। इंशाल्लाह विल ट्राई टू बी बेटर एंड अपलोड मोर फ्रीक्वेंटली नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, दिस कार इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। काफ़ी ज़्यादा हील हो गया है, ये वाले जो थे वो तो चले ही गए हैं, बट दिस इज़ अ लॉट बेटर। इंशाल्लाह मैंने अगला व्लॉग बनाया हुआ है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है अबाउट व्हाट आई हैव डन फॉर इट एंड व्हाट रियली रियली हेल्प्ड एंड द ट्रीटमेंट आई गॉट फॉर इट, और वो सारी चीज़ें ऑल्सो, तो वो आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट व्लॉग इज़ इंशाल्लाह गोइंग टू बी, आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में क्यान की आवाज़ें तो आ रही होंगी, तो हया और तलहा और क्यान भी आए हैं टू हेल्प अस बैक एंड एवरीथिंग। तो द नेक्स्ट व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अ फन वन, होपफुली not very repetitive, and I'm sorry for the backlog, I'm sorry for the delay, but life is really 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 chaotic right now. तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।